नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लर्न विथ एस.आर.पी. या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत CTET पेपर पहिला बाल विकास व शिक्षाशास्त्र यावर आधारित काही महत्त्वाचे MCQ क्वेश्चंस. तर प्रश्न पहिला आहे, एक शिक्षक देखता है कि समान आयु के बच्चों की सीखने की गति अलग अलग है. इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है सभी बच्चों को एक तरीके से पढ़ाना चाहिए. ऑप्शन बी है धीमी सीखने वाले बच्चों को अलग कर देना चाहिए. ऑप्शन सी है बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए. ऑप्शन डी है केवल तेज बच्चों को ध्यान देना चाहिए. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए. अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का बच्चा सामान्यतः किस अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेदीगामक अवस्था. ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था. ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था. अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए है केवल जैविक परिपक्वता. ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अंतःक्रिया. ऑप्शन नंबर सी है केवल समृद्धि. ऑप्शन नंबर डी है केवल अनुकरण. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अंतःक्रिया. अगला क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी झड़पीली का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों जो कार्य बिल्कुल न कर सकता. ऑप्शन नंबर बी है बच्चा जो बिना सहायता के कर सकता है. ऑप्शन नंबर सी है बच्चा जो सहायता मिलने पर कर सकता है. ऑप्शन नंबर डी है बच्चों की शारीरिक वृद्धि का क्षेत्र. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चा जो सहायता मिलने पर कर सकता है. अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा गणित की समस्या हल करते समय बारंबार गलती करता है. शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है उसे दंड देना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर तुरंत बता देना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी है उसकी सोच और गलती के कारण को समझाना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी है उसे गणित से दूर रखना चाहिए. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसकी सोच और गलती के कारण उसको समझना चाहिए. अगला क्वेश्चन है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार सीखना. ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा ज्ञान हस्तांतरित करना है. ऑप्शन नंबर बी है केवल पाठ याद करना. ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थी द्वारा अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण है. ऑप्शन नंबर डी है केवल अनुकरण करना है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी द्वारा अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण है. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना. ऑप्शन नंबर बी है दंड से बचने के लिए पढ़ना. ऑप्शन नंबर सी है विषय में रुचि के कारण पढ़ना. ऑप्शन नंबर डी है माता पिता के डर से पढ़ना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषय में रुचि के कारण पढ़ना. ये क्या है? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है. अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. ऑप्शन नंबर ए है दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय. ऑप्शन नंबर बी है सभी बच्चों के साथ सीखने का अवसर. ऑप्शन नंबर सी है केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा देना. ऑप्शन नंबर डी है कमजोर बच्चों को अलग कक्षा में रखना. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों के साथ सीखने का अवसर देना, यानी समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है. अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को समूह में समस्या हल करने का अवसर देता है. इससे मुख्यतः डाइडेश का विकास होता है. ऑप्शन नंबर ए केवल स्मरण शक्ति का. ऑप्शन नंबर बी है सहयोग एवं सामाजिक कौशल्य का. ऑप्शन नंबर सी है केवल लेखन का. ऑप्शन नंबर डी है केवल अनुशासन का. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग एवं सामाजिक कौशल्य का. अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है. ऑप्शन नंबर ए है नियंत्रक की. ऑप्शन नंबर बी है केवल व्याख्याता की. ऑप्शन नंबर सी है मार्गदर्शक एवं सहायक की. ऑप्शन नंबर डी है
केवल परीक्षक की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक एवं सहायक की। पुढचा प्रश्न आहे, निंदात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है अंतिम अंक देना, ऑप्शन नंबर बी है सीखने की कठिनाई की पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की रैंक बनाना, ऑप्शन नंबर डी है केवल प्रमाण देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की कठिनाई की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, एक कथन है, ए नाम का बच्चा है, बच्चों का एक तरीके से पढ़ना उचित नहीं है। उसका कारण है बच्चों की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर ए है ए और आर है दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है भाषा विकास, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अधिगम। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञात्मक विकास, ऑप्शन नंबर बी है नैतिक विकास, ऑप्शन नंबर सी है भाषा विकास, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैतिक विकास। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा बार-बार प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है उसे चुप करा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है उसकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है उसे दंड देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए उसे चुप करा देना चाहिए, यह तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है उसे दंड देना चाहिए, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए, ये भी सही नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी आता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए स्थायी सहायता, ऑप्शन नंबर बी है आवश्यकता अनुसार अस्थायी सहायता, ऑप्शन नंबर सी है दंड देना, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को अकेला छोड़ देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आवश्यकता का अनुसार अस्थायी सहायता। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय चिंतन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है परिभाषा याद करना, ऑप्शन नंबर बी है तथ्य दोहराना, ऑप्शन नंबर सी है किसी समस्या के अनेक समाधान खोजना, ऑप्शन नंबर डी है कविता रटना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी समस्या के अनेक समाधान खोजना। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों की वर्तमान उपलब्धि की तुलना उसके पिछले प्रदर्शन से करता है। यह है डैश डैश है। ऑप्शन नंबर ए है मानक संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है स्व संदर्भित मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है प्रतियोगी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्व संदर्भित मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है सभी बच्चों की क्षमता समान होना, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों में क्षमता, रुचि और गति का अंतर है, ऑप्शन नंबर सी है केवल शारीरिक अंतर, ऑप्शन नंबर डी है केवल भाषा का अंतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों में क्षमता, रुचि और गति का अंतर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलती को शिक्षक को किस रूप से देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है अपराध, ऑप्शन नंबर बी है सीखने की प्रक्रिया का संकेत, ऑप्शन नंबर सी है अनुशासनहीनता, ऑप्शन नंबर डी है असफलता का प्रमाण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीखने की प्रक्रिया का संकेत। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन नंबर बी है
केवल वातावरण का? ऑप्शन नंबर सी है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का बाल विकास का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है? ऑप्शन नंबर ए है जब बच्चा निष्क्रिय हो। ऑप्शन नंबर बी है जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले। ऑप्शन नंबर सी है जब शिक्षक लगातार बोलता रहे। ऑप्शन नंबर डी है जब बच्चा केवल नोट्स लिखे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब बच्चा सक्रिय रूप से भाग ले तब सीखना सबसे प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पियाजे। ऑप्शन नंबर बी है हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर सी है कोलबर्ग। ऑप्शन नंबर डी है स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हावर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक सभी बच्चों को अपनी बात व्यक्त करने का समान अवसर देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है समावेशी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी है दंडात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर सी है प्रतियोगी दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समावेशी दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए है केवल अंतिम परीक्षा। ऑप्शन नंबर बी है सीखने की प्रगति पर निरंतर जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को रैंक देना। ऑप्शन नंबर डी है केवल अंक बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रगति पर निरंतर जानकारी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करने से ऑप्शन नंबर ए है नया ज्ञान समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी है सीखना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर सी है केवल परीक्षा में लाभ होता है। ऑप्शन नंबर डी है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नया ज्ञान समझने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए है बंडूरा। ऑप्शन नंबर बी है पियाजे। ऑप्शन नंबर सी है फ्राइड। ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंडूरा। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा किसी समस्या का उत्तर स्वयं खोजता है तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए है उसे रोकना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है उसकी खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है तुरंत उत्तर बोल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उसे केवल पुस्तक देखने को कहना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। अगला क्वेश्चन है, सीखने की कठिनाई वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन नंबर ए है अधिक दंड। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत सहायता एवं उपयुक्त शिक्षण रणनीति। ऑप्शन नंबर सी है उसे कक्षा से निकालना। ऑप्शन नंबर डी है उसे कम अंक देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत सहायता एवं उपयुक्त शिक्षण रणनीति। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है कठोरता। ऑप्शन नंबर बी है संवेदनशीलता और निष्पक्षता। ऑप्शन नंबर सी है अधिक गृह कार्य। ऑप्शन नंबर डी है केवल अच्छे विद्यार्थियों पर ध्यान देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेदनशीलता और निष्पक्षता। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।